मेरी उनसे गुजारिश है कि वो धरने को संबोधित करें। जनाब इम्तियाज जलील साहब MLA। आज से कुछ महीने पहले हम यहाँ पर इसी जगह के ऊपर इकट्ठा हुए थे। मुद्दा यही था कि किस तरह से उस वक्त अखलाक नाम के हमारे एक भाई का कत्ल किया गया था। आज दोबारा हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जिस अखलाक के लिए हम इकट्ठा हुए थे उस दिन, आज कोई और अखलाक की वजह से हमें यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा है। ये कितने अफसोस और शर्म की बात है, जिस मुल्क को हम अपना समझते हैं, जो मुल्क हमारा अपना है, अगर उस मुल्क के अंदर अगर आज ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं तो ये पैदा महज हो नहीं रहे हैं, इसके पीछे एक खास वजह है। और वजह यह है कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत यहाँ पर इस मुल्क के अंदर आई है, वो किसी न किसी बहाने के जरिए मुसलमानों के ऊपर जुल्म कैसे किया जा सकता है, मुसलमानों को कमजोर कैसे किया जा सकता है, मुसलमानों के धंधों के ऊपर किस तरह से एक चोट पहुंचाई जा सकती है, मुसलमान क्या पहनेगा क्या खाएगा, मुसलमान नमाज पढ़ने जाएगा या नहीं जाएगा, दाढ़ी रखेगा या नहीं रखेगा, टोपी पहनेगा या नहीं पहनेगा। पीछे हटिए, वो लोगों को दिख रहा है बेचैन, फिर आगे आ जा रहे हैं। जो आज नहीं तो कल ये सरकार सामने लाने वाली है। और थोड़ा इन्होंने शुरुआत की इस बात से कि मुसलमान गोश्त खाएगा या नहीं खाएगा। उन्होंने ये कहा कि अगर मुसलमानों को गोश्त खाने से रोक दिया जाए तो हो सकता है ये कौम खत्म हो जाए, कमजोर हो जाए। लेकिन आज औरंगाबाद की इस सरजमीन से हम कहना चाहते हैं कि मोदी साहब, तुम जितना जुल्म करना चाहे कर लो, लेकिन ये कौम मरेगी नहीं। इंशाअल्लाह मरते दम तक तुमसे लड़ती रहेगी और डट कर लड़ती रहेगी। तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या? तकबीर। दोस्तों, अगर आज ये इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें अगर बढ़ रही है तो इसकी मुख्य वजह यह है कि गैर कौम के लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि मुसलमान आज बटा हुआ है। इस वजह से उनकी हिम्मत इतनी बढ़ रही है। ये बहुत ही दुख, अफसोस और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि गैर कौम के लोगों को ये बात पता चल गया है कि मुसलमानों को कमजोर करने के लिए गैरों की जरूरत नहीं है। हम अपने ही अंदर इतने इख्तिलाफ पैदा कर चुके हैं, इतने मसलकों में हम बढ़ चुके हैं कि हमें गैरों की नहीं कहा कि इस तरह की हरकतें नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने दिल से नहीं कहा। उन्होंने दिल से इसलिए नहीं कहा कि जब उन्होंने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर, आज दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए, या हिंदुस्तान के अलग अलग मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस तरह के धरने हो रहे, इस तरह सरकार की खामोशी के ऊपर लोग सड़कों के ऊपर उतर आ रहे हैं, उसके फौरन दूसरे ही दिन उन्होंने ये कदम उठाया और एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि ये देखिए, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन अगर सरकार अगर चाहती तो यकीन मानिए, अगर अखलाक की मौत के बाद अगर अखलाक के कातिलों को तिरंगे के अंदर नहीं लगता जाता, वहां के मिनिस्टर महेश शर्मा ने अखलाक के कातिलों को तिरंगे झंडे के अंदर उन्हें कवर करके उन्हें दफनाया गया था। अगर उस वक्त नरेंद्र मोदी अगर खड़े रहकर कहते कि हम किसी भी तरह से इस तरह की घटनाओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर वो कहते साफ लफ्जों के अंदर कि अगर किसी मुसलमान को गाय की वजह से मारा जा रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाया, उन्हें तकलीफ दी जा रही है, अगर गाय की वजह से किसी को भी, अगर किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई जा रही, अगर नरेंद्र मोदी तुम ये कहते कि ऐसे शख्स को हम कुत्ते की मौत मारेंगे, तो मेरे हिसाब से दोबारा कोई ऐसी हिम्मत नहीं करा होता। लेकिन आप कह रहे हैं और आपके जितने भी लगवे भगवे हैं वो सभी लोग
ये घटनाओं पे घटनाएं करते जा रहे, और हम क्या कर रहे, हम इस तरह के आंदोलन करके अपनी नाराजगी जता रहे हैं। भाइयों, सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि जब तक हम एक ताकत बनकर खड़े नहीं रहेंगे, हमारे इख्तिलाफ हो सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, हम अलग अलग मसलकों से ताल्लुक रख सकते हैं, लेकिन जब कौम का मुद्दा आएगा तो किसी से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम किस मसलक के हो, किसी से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हो, तुम्हें सिर्फ मुसलमान देखकर इस तरह की हरकतें की जाएगी। ये वक्त की जरूरत है, ये वक्त की जरूरत है, और हमें खुशी है ये बताते हुए कि इस मुल्क के अंदर अगर इस तरह के चौराहों के ऊपर, सड़क के ऊपर लोग आकर प्रदर्शन कर रहे, तो आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे गैर कौम के भाई हैं, जो हिंदू भाई हैं, वो भी सड़क के ऊपर आ रहे और वो भी ये बात कह रहे हैं कि ये मुल्क मेरा नहीं है, जिस मुल्क में मैं रहता हूँ और जिस मुल्क के अंदर ये हरकतें हो रही है, वो मुल्क को मैंने अपनाया नहीं है। ये भारत देश हमारा देश है, यहाँ पर हर इंसान को जीने का अधिकार है, लेकिन आज सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही है, दोस्तों, पिछले 7 सालों के अंदर जो आंकड़े बताते हैं, 24 नौजवानों की जान गई है, और सिर्फ 2014 से लेके 2017 तक 24 में से 21 जो घटनाएं हुई है, ये भाजपा की हुकूमत के दौरान हुई है। 63 घटनाएं हुई है जहां पर मुसलमानों को मारा गया है, पीटा गया है। 63 में से 60 घटनाएं पिछले 2.5 साल के अंदर हुई है। यानी कि मकसद साफ है, ये किसी भी तरह से एक दहशत पैदा करके मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे। वो ये कोशिश कर रहे कि एक अखलाक को मार देंगे, एक पहलू खान को मार देंगे, एक जुनैद को मार देंगे, तो ये कौम कमजोर हो जाएगी, ये कौम के अंदर दहशत पैदा हो जाएगी। शायद इन्हें इस्लाम का इतिहास पता नहीं है, तुम कितने जुल्म कर सकते हैं कर लो, ये कौम इंशाअल्लाह कभी कमजोर नहीं होगी। ये नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नाम के ऊपर निकलने वाली कौम है मेरे भाइयों, हम किसी लिहाज से कमजोर नहीं होंगे। बस आप लोगों से यही इल्तिजा है। मैं नुमाइंदा काउंसिल को का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो इस तरह के जो धरने का आंदोलन ऑर्गेनाइज किए हैं। मैं चाहता हूं कि इसके बाद जितने भी, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, नुमाइंदा काउंसिल हो या कोई भी हो, अगर वो ऑर्गेनाइज कर रहा है तो मैंने ये नहीं देखना चाहिए कि मैं मजलिस का हूं। कल अगर समाजवादी पार्टी करेगी, कल कांग्रेस करेगी, राष्ट्रवादी करेगी, कोई भी करेगी, इंशाअल्लाह हम आपको यकीन देते हैं मुद्दा मुसलमानों का है, हम पूरी ताकत के साथ उसमें शामिल रहेंगे, पूरी ताकत के साथ हम शामिल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा जो है ये मुसलमानों से जुड़ा है। दोस्तों, ये मुसलमानों का मुद्दा है और मुसलमानों को एक साथ मिलकर आने की जरूरत है, अपनी नाराजगी बताने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाम बन जाएंगे उस दिन आपको ये म्यांमार और बर्मा जैसी सूरत हाल कर देंगे, लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं। उससे पहले सदर काउंसिल जनाब जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब हमको खिताब, इससे कबल सदर काउंसिल जनाब जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब खिताब फरमाएंगे। जनाब जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब। बीजेपी सरकार मौका मिलना चाहिए था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम ये दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं ये सदारती खिताब जो मेरे ज़िम्मे है, ये साहिल लुधियानवी की एक कदम है। मैं अपनी रहबर मुल्क को कौन बता ये किसका लहू है, कौन मरा है। मुल्क का रहबर कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं, और कौम का लीडर कौन है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। दोनों से सवाल आते हैं। ये बता ये किसका लहू है, कौन मरा है, किस काम के है ये दीन और धर्म जो शर्म के दामन चाट करे, किस तरह के है ये देश भगत परे, शैतान की जिल्लत क्या होगी, ये वेद उठा, ये वेद हटा, ये
सकता, तू बर्बाद करने पे आए कोई बच नहीं सकता। अल्लाह उनकी जड़ों को काट दे, अल्लाह उनकी जड़ों को काट दे, अल्लाह उनकी जड़ों को काट दे। उसे जमीन को पाक फरमा, उसे नीच को नाबूद कर दे, उसे बर्बाद कर दे, उसे हलाक कर दे। हम है अल्लाह जो हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लड़ने की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह तू नमा, अल्लाह हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरे मालिक तो हमारी कुव्वत बन जा, हमारा आसरा है उसकी उम्मत की बेटियां तेरे आमिला हो रही है। मेरे मालिक हमें हिम्मत दे, ताकत दे कि हम उसके उजड़े हुए आंचल को तू बर्बाद करने पे आए कोई बच नहीं सकता। अल्लाह उनकी जड़ों को काट दे, अल्लाह उनकी जड़ों को काट दे, अल्लाह उनकी जड़ों को काट दे। उसे जमीन को पाक फरमा, उसे नीच को नाबूद कर दे, उसे बर्बाद कर दे, उसे हलाक कर दे। हम है अल्लाह जो हम एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लड़ने की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह तू नमा, अल्लाह हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरे मालिक तो हमारी कुव्वत बन जा, हमारा आसरा है उसकी उम्मत की बेटियां तेरे आमिला हो रही है। मेरे मालिक हमें हिम्मत दे, ताकत दे कि हम उसके उजड़े हुए आंचल को